नमस्कार, जननी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति शर्मा। महिलाएं आज हर क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। चुनौतियां स्वीकार करके महिलाएं अपना एक अलग मुकाम बनाने में सफल रही हैं। नारी का ये वो रूप है जो सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि देश के सुदूर इलाकों में भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, जिसे आज हर कोई सलाम कर रहा है। गुलाबो ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी योग्यता का लोहा मनवाने वाली राजस्थानी कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो की जिंदगी का सफर दुश्वारियों से भरा रहा। कभी पैदा होते ही जिस गुलाबो को मार देने की कोशिश की गई, वही गुलाबो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालबेलिया डांस की पर्याय बन चुकी है। आइए सुनते हैं गुलाबो की जिंदगी की कहानी उन्हीं की जुबानी। कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा आज राजस्थानी संस्कृति की पहचान बन चुके इस नाम को जिंदगी के थपेड़ों ने एक मजबूत चट्टान बना दिया है। गरीबी का दंश और क्रूर सामाजिक नियमों को अपने जन्म से झेलने वाली गुलाबो शायद जिंदा ही नहीं होती। परिस्थितियों ने गुलाबो को तो उसी वक्त मार दिया था जब वो पैदा हुई थी, लेकिन गड्ढे में दब चुकी नन्ही धनवंती को गुलाबो बनने के लिए जिंदा रहना था। ऑलरेडी मेरे घर पे 3 लड़कियां थी मेरी माँ के पास में, तो पिताजी शहर में चले गए थे और मेरा जैसे जन्म हुआ तो समाज वाली जो औरतें थी उन्होंने कहा कि बोला ठीक है ये लड़की हुई है, लड़का तो हुआ नहीं, लड़की हुई है तो बोले इसको गाड़ दो, तो मेरे को गाड़ दी। वो जब हमारे लड़कियां जब मेरे को गाड़ दिया था तो मेरी माँ ने कहा कि मेरे को पता ही नहीं कि लड़की हुई या लड़का हुआ। तो वो पूछा, उनको मिडवाइफ थी, उनको पूछा कि बोले क्या हुआ दाई माई को? बोले कुछ भी नहीं हुआ। बोले कुछ तो कैसे नहीं हुआ होगा, कुछ तो वही होगा। बोले लड़की हुई थी, वो हमने दफना दी। तो रात की 7 बजे हुई थी, मैं धनतेरस का दिन था उस रोज, तो रात की 12 बजे जन्म हुआ, शाम की 7 बजे जन्म हुआ और औरतें तो चली गई अपने अपने घर। तो मेरी मौसी मेरी माँ के पास बैठी थी, तो उन्होंने बहनों ने मीटिंग किया कि बोले तेरे पास में 5 लड़के हैं, लड़कियां नहीं है, तेरा आंगन कमारा रह जाएगा, तू इस लड़की को निकाल के ले आएगी तो तेरे आंगन पे शादी हो सकती है इसकी, और तू उसको रख लेना। गुलाबो अपनी कला के बल पर आज पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। एक लंबा सफर तय करने और एक परिवार की मुखिया होने के बाद भी गुलाबो लड़कियों के साथ होने वाले अन्याय को भूल नहीं पाई। गुलाबो कहती हैं कि मुझे याद तो नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है कि जिस वक्त मुझे मारने की कोशिश की गई, तभी से मैंने समाज के साथ एक जंग छेड़ दी। पढ़ाई लिखाई तो हमारे समाज में होती नहीं, क्योंकि हम तो जंगल में रहते थे, स्कूल तो वहाँ जा ही नहीं सकते। और हमारे जैसे समाज जो जंगलों में रहते हैं, सांपों को पकड़ने वालों को शहर में अलाउ नहीं है, और गांव में अलाउ नहीं है कि कोई लड़की। छुआछूत बहुत थी ना, पहले भी थी, अभी भी है गांव में तो, लेकिन पहले ये था कि भाई कालबेलिया है लोग, सपेरे हैं ये लोग, जंगल में रहते हैं। तो उस चीज़ को लेकर वो हमारे स्कूल का तो कहीं दाखिला होता ही नहीं हम लोगों का। तो मैंने पढ़ाई तो की नहीं, पर ज़िंदगी की पढ़ाई ज़रूर की कि जो भी मेरे साथ परेशानी आई है, जो मजबूरियाँ आई है, जो भी गरीबाई को देखा है, वो एक ज़रूर पढ़ाई हुई है मेरे साथ। जैसे बचपन में समाज जैसे जन्मा, तो मेरे साथ जब से लड़ाई चालू होगी समाज से कि बोले ये लड़की मरनी चाहिए, कैसे भी करके जिंदा नहीं रहना चाहिए। तो मेरी माँ की जीत नहीं चाह रहे थे वो कि एक औरत होकर उस लड़की को निकाला खड्डे से बाहर, तो बोला इसको एक दिन खत्म करना है। गुलाबो ने अपने जीवन का बहुत ज्यादा समय अपने पिताजी के साथ बिताया। पिताजी पारंपरिक सपेरे थे और जगह जगह सांप के खेल दिखाते थे। गुलाबो ने उन्हीं सांपों को नाचते देखकर कालबेलिया सीखा।
बड़ी होती गईं और पिताजी के सांपों से नाच सीखती रहीं। इतना सीखा कि नन्ही धनवंती एक चमकता हुआ सितारा बन गई। मेरे पिताजी हमेशा मेरे को साथ रखते थे। जिस 6-7 महीने की हुई और पिताजी अपने टिपारी में बिठा लेते, सांपों के साथ मेरे को गांव में लेके चले जाते, औरतों को सांप दिखाने जाते तो मेरे को साइड में बिठा देते टिपारी के अंदर और वो सांपों को नचाते। औरतें जो भी सांपों को दूध पिलाती या कुछ भी खाना देती, जो भी हम लोगों को जो वो बचा हुआ दूध पिताजी मेरे को पिलाते। और इस तरीके से करके फिर पिताजी के साथ ही पली, यहाँ तक कि मैं पाँव चलना भी पिताजी के साथ ही सीखा मैंने। वैसे तो माँ है मेरी, लेकिन मैंने जो डांस की जो प्रेरणा ली है वो वहाँ से ही मिली मेरे को, क्योंकि सब जब नाचते थे तो मैं भी उनके साथ साथ रवाना हो जाती नाचने के लिए। और मेरे पिताजी वो पुंगी बजाते या पकड़ते मेरे को, तो उनके साथ मेरा डांस चालू हो गया था। जिस करिश्माई तरीके से गुलाबो जिंदा रहीं, उससे यही समझ में आता है कि काल ने उन्हें इसी काम के लिए दुनिया में भेजा। उन्हें मारने की कोशिश की गई, मगर वो गड्ढे में भी जिंदा रहीं। कालबेलिया उनकी रगों में बचपन से ही रचा बसा है। वो तो बस नाचना जानती थीं, सीखना चाहती थीं कहीं भी कैसे भी। मैं जंगल में जाके डांस कर रही हूँ, मैं पानी भरने माँ भेज रही तो वहाँ मैं डांस कर रही हूँ। तो ये डांस का एक जुनून भूत सा छा गया था। तो समाज वाले ये कहते या तो इसकी शादी कर दो या फिर इसकी डॉक्टर को या देवी देवता को दिखाओ, इसमें भूत है, ये चुड़ावनी है, ऐसे नाम देते थे। गुलाबो की अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। उनके पास आज काफी कुछ है, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा गर्व इस बात का है कि जो जंग उन्होंने बचपन में शुरू की थी उसमें कामयाब रहीं। उनसे उनके देश और राज्य का नाम रोशन हो, यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। रियलिटी शो बिग बॉस में भी उन्होंने इसीलिए हिस्सा लिया। अभी की बात बताती मैं, अभी होली पे जाके आई गुवाहाटी में, तो ट्रेन में हम लोग चल रहे थे, तो जब हमारे समाज के लोग मिले, वो सांप लेके और बाबा जी बने हुए थे, तो उनको पता चला किसी की जरिए कलाकार लोग घूमते रहे, तो बोले आप किसकी पार्टी में? बोले गुलाबो की पार्टी में। तो वो लास्ट वाले डिब्बे में थी, वो आगे 15 डिब्बे डाक के वहाँ से वो वहाँ आए मेरे से मिलने के लिए। और कहते बोले बेटा तुमने हमारे समाज का नाम इतना ऊंचा किया है कि पहले हम तेरे को नहीं समझ पाए, लेकिन आज हम समझ पाए कि आज हम बाबा जी बन के घूमे, चाहे सांप लेके घूमे, कोई भी हमें पुलिस वाले पकड़ ले, चाहे कोई भी हमें अगर बदमाश आदमी मिलते हैं आपका नाम लेते हैं ना, तो वो लोग ये कहते हैं अरे यार तुम गुलाबो के परिवार के, तो बेटा हम तो धन्य हो गए तेरे को पाके। अच्छा लगा कि जाने से पहले तो ये था कि यार अपना कोई काम नहीं है वहाँ पे, अपन पढ़े लिखे नहीं है, अपन अपनी भाषा में रहते हैं। लेकिन जब मेरे बच्चों ने कहा कि बोले नहीं मामा आपको जाना है, और वहाँ पे भी मैं जाने का मेरा एक ही मकसद था, 2 थे। एक तो मैं अब फेस टू फेस लोग मेरे को जाने, और दूसरा जो था वो मेरे राजस्थान को इंट्रोड्यूस करना था कि सीजन ये 5वां था, इसमें आज तक राजस्थान का कोई भी सेलिब्रिटी नहीं गया था वहाँ पे। तो जब मेरे पास आई मेरे पास फ़ोन आया तो मेरे को बहुत खुशी की बात हुई कि मेरे लिए नहीं जाना, मेरे राजस्थान के लिए जाना, और मैंने ये मौका खो दिया, तो फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा राजस्थान को वहाँ इंट्रोड्यूस करने का। गुलाबो ने मकाम हासिल करने के लिए हर तरह से मेहनत की और ऐसे काम भी किए जिन्हें हम करना पसंद न करें। पहचान मिलने के बाद भी गुलाबो अपने साथी कलाकारों के हक के लिए आज भी लड़ती हैं। मैंने रोड पे डांस किया है, मैंने क्या नहीं किया है, मैंने कागज चुगाए, लोया चुगाए, सब कुछ किया है मैंने, क्योंकि मेहनत से इंसान को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत चाहे वो कैसी हो, चोरी और अन्याय की शर्म रखनी चाहिए। मैं तो लड़की और लड़के को दोनों को ये कहती हूँ, और स्पेशल औरत को ये कहती हूँ कि औरत को कभी औरत समझ के कोने में नहीं बैठना चाहिए, औरत समझ के लाज और शर्म में रहना चाहिए, लेकिन हिम्मत उतनी रखनी चाहिए। औरत एक शक्ति होती है, एक माँ होती है, जो एक अपने एक मर्द को पैदा जन्म तो एक औरत ही देती है ना, तो उससे बड़ी शक्ति कौन सी है। मैं जैसे एक परिवार से, एक माँ बाप से बच्चा अपना जो मांगता है, जो भी अपनी की डिमांड,
वो मैंने अपनी सरकार को माँ बाप समझ के और मैंने अपनी डिमांड रखी थी। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं मांगा आज तक। जो मेरे को बगैर मांगे ही बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, नाम मिला है, यहाँ से जो भी कुछ मिला है वो सब राजस्थानी सरकार की कृपा से मिला है। लेकिन जो मैंने मांगा है मेरे कलाकारों के लिए मांगा, उन गरीब कलाकारों के लिए जो कलाकार प्रोग्राम में आते हैं। वो कलाकार पेमेंट जो किराया है वो उधारा लेके आते हैं, 20 के ब्याज के, 5 के कांटे के ब्याज के, इस पैसे लेके आते हैं और उनको वापस जाने का किराया भी नहीं मिलता। वो कहते हैं कि प्रोग्राम होने के बाद में उनको बाद में पेमेंट करेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद। ये तो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। लेकिन जब मिलते हैं कलाकारों के साथ तो ये कहते हैं गुलाबो तुमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो तुम्हारी बदौलत हम लोग आज परेशान हो रहे हैं। प्रोग्राम तो हम कर ही रहे, नाम तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन पेट में तो रोटी चाहिए। हम भूखे कब तक मरेंगे? हमारी औलादे तो प्रोग्राम करना ही छोड़ दिए कि तुम लोग इतने परेशान तो हम काहे को प्रोग्राम करें। गुलाबों की अभी एक इच्छा और बाकी है और वो है अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना कि फिर किसी गुलाबों को जन्म के समय ही मारने की बात न दोहराई जाए। वो उन्हें स्वावलंबी बनते देखना चाहती हैं। वो एक ऐसे स्थान का निर्माण करना चाहती हैं जहां ये बच्चे अपनी कला सीख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। गुलाबों का सपना देखो, सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना तो था मेरे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और वो मैंने किया है। सब कुछ मेरे मंदिर बनाया, माता का बनाया, कहीं नेपाल जी का मंदिर बनवाया है। लेकिन मेरा जो एक सपना है वो मैं यही चाहती हूँ कि सुरजीते जी मेरा पूरा हो जाए, वो मेरा खुद का स्कूल बन जाए, कालबेलिया स्कूल। और उसमें मेरे बच्चों को मेरे कालबेलिया समाज के बच्चों को, जो वो गरीब बच्चे, जो घूमकर समाज के सारे बच्चे, उनको पढ़ना देखना चाहती हूँ। वहाँ पे वो पढ़े लिखे और वो अपनी कला को सीखे। कैसी भी कला हो, चाहे वो हाथ की कला हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो कोई सी भी कला, बीन बजाने की हो, बीन बनाने की हो, डफली बजाने की हो, वो कलाकारी में वहाँ देखना चाहती हूँ। मेरा स्कूल का सबसे बड़ा मेरा सपना है। गुलाबों का आज भी भरा पूरा परिवार है। उनके बच्चे उनसे ही सीखकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके बच्चों को हमेशा ये गर्व रहता है कि उन्हें गुलाबों जैसी माँ मिली। वो गुलाबो जिसे कभी बोझ समझकर मारने की कोशिश की गई, वही आज उनके और देश के लिए सम्मान बन गई। वही हजारों जननियों के लिए प्रेरणा स्रोत थी। जर्नी में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक ऐसी महिला की बात करेंगे जिसने एक ऐसे पेशे को अपनाया जिसे एक बार पुरुष भी करने से किनारा कर ले।